है किसी की आवाज़ जो मेरे कानों में गूंजती है किसी की आवाज़ जिसे सुनकर मैं बेख्याली में ही मुस्कुरा उठता हूँ। है किसी की आवाज़ जो मेरे लिए किसी तरन्नुम से कम तो नहीं। काश उसकी आवाज़ को, उसके शब्दों को मैं रख पाता सहेज कर। उसकी आवाज़ में कितनी कशिश है, यूं ही नहीं उसकी बातें मेरे दिल में रह जाती हैं, गूंजती हैं जैसे खाली दीवारों के बीच आवाज़। ये उसकी आवाज़ की गुस्ताखी नहीं तो और क्या है, जो मुझे भीड़ में भी अकेला कर जाती है। मैं कहीं भी हूँ, पर रात के 9 बजते ही मेरे कान, मेरी आँखें, मेरी धड़कनें उसी आवाज़ का इंतज़ार करते हैं। झूठ तो नहीं कहूँगा आज, सच तो यही है कि इटावा में भले ही मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, पर वो शहर मुझे कभी अपना नहीं पाया। बस जिंदगी ही काटी है मैंने वहाँ, अपने दोस्तों की तरह जी नहीं है। मेरा शहर तो ये है, आगरा। यहाँ मैं हर पल जीता हूँ, उस अनजानी हसीन आवाज़ के साथ। बिना मिले ही, बिना छुए भी उसकी आवाज़ जैसे मेरी रूह को भी रंग जाती है। जाने खुद कैसी होगी वो रंगरेज। जब कभी भी उसकी आवाज़ इन हवाओं से मिलकर मुझे छू जाती है तो कुछ एहसास उगने लगते हैं। लगता है कि मैं साधारण सा, मामूली सा दिखने वाला लड़का नहीं हूँ। तो क्या हुआ कि मेरा कद छोटा है, या रंग साफ नहीं है और नज़र भी थोड़ी कमज़ोर है। नज़र का चश्मा लगाता हूँ आँखों पर। बस वो एक माँ की आवाज़ है जो मुझे कहती है कि मुझसे इस दुनिया में कोई नहीं। और आवाज़ ही क्यों, माँ की नज़रों में उसका बेटा, मैं, सबसे सुंदर मैं ही तो हूँ। उसके बाद कोई ऐसी आवाज़ जो मुझे सुंदर होने का एहसास कराती है, खास होने का एहसास कराती है, तो वो है आरजे सुहानी की आवाज़। कभी कभी सोचता हूँ कि कैसी होगी वो। उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी जिंदा दिल, तो किसी तितली की तरह होगी वो ना, रंगों से सराबोर, चमकीली, सुंदर, नाजुक सी, या फिर छोटी सी रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया की तरह जो जैसे ही सुबह सुबह आकर घर के आंगन में चहकती है तो सवेरा हो जाता है, और जब अंधेरी रात में दूर कहीं किसी पेड़ पर से बोलती है तो बादलों के पीछे छिपा चांद भी मुस्कुरा उठता है। मैं भी ना ऐसा पागल हूँ, रोज अपनी कल्पनाओं में नया ही बुन लेता हूँ उसे। पर कितना सुकून है इस अकेलेपन में, इन अंधेरी रातों में। यहाँ परछाइयों का भी शोर नहीं है तो बस वो एक अनजान चेहरा और उसकी आवाज़। मुझे आगरा आए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं। बस 10-15 दिन में माँ से मिलने इटावा चला जाता हूँ। जब मैं वहाँ स्कूल में था तो खास तो याद नहीं है, पर कॉलेज में कोई दोस्त नहीं रहा मेरा, क्योंकि मैं बाकी लड़कों की तरह स्मार्ट, गुड लुकिंग तो था नहीं, या कहो कि अपने औसत रंग रूप की वजह से मैं खुद ही अपने में सिमट गया था। कोई कॉन्फिडेंस था ही नहीं। लड़कियों से बात करने में तो बहुत कतराता था मैं। कभी किसी से बात नहीं की, खासकर से उस घटना के बाद से, जब मैंने पूजा को एक रोज़ कहा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ और दोस्ती करना चाहता हूँ। तब कैसे उसने कह दिया था कॉलेज में सभी के सामने, शक्ल देखी है अपनी, बड़े आए दोस्ती करने वाले। हाँ, बस उसके कुछ समय बाद ही इटावा छोड़ दिया था मैंने। आगरा पास ही है, लगभग 2 घंटे की दूरी पर, तो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए यहाँ चला आया था। कम से कम यहाँ कोई जानता तो नहीं मुझे, जो मुझे देखकर नुक्स निकाले कि कद बहुत छोटा रह गया तेरा रोहित, या इतनी जल्दी नज़र भी कमज़ोर हो गई। उस दिन, हाँ अच्छे से याद है मुझे वो दिन। उस दिन शनिवार था, रात के लगभग 9 बजने ही वाले थे। अक्सर मैं रात को खाना खाने बाहर चला जाया करता था।
पर उस दिन बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। कमरे की खिड़की के पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर अपना एफएम रेडियो चला लिया। पुराने गाने सुनना मुझे पसंद है। उस दिन कोई और स्टेशन लग गया शायद गलती से। मैं बदलने ही वाला था कि वो आवाज़ कानों को छूकर गुजरी हवा के साथ। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद। मैं आपकी दोस्त आरजे सुहानी। इस समय रात के 9 बजे हैं और मैं अपने स्टूडियो के बाहर देख सकती हूँ कि आज तो बारिश का मौसम है। हमारे शहर में मौसम की पहली बारिश। तो क्या हुआ कि रात के 9 बज रहे हैं। बारिश का मज़ा लीजिए अपनों के साथ, और अगर अकेले भी हैं, कोई साथ नहीं है, ये बूंदें इन बूंदों के साथ हो लीजिए। अरे नहीं लगेगी ठंड, सर्दी का मौसम तो है नहीं। एक कप चाय पी लीजिएगा आकर। मैं सुनाती हूँ आपको मौसम के मिजाज का ये गाना। रिम झिम रुंझुन रुंझुन। आवाज से अपनी एहसास दे गई, मन में छिपे सारे जज्बात दे गई। सुनता रहा, बैठा रहा, तकता रहा मैं। वो जैसे चंद अल्फाजों में एक उम्र की मुलाकात दे गई। उस दिन जाने क्या हुआ था जो अकेला होकर भी मुझे अकेलापन लगा ही नहीं था। वो आवाज़ जो साथ थी। उसके बाद से रोज़ रात को 9 बजे उसका शो रेगुलरली सुनता रहा मैं सोचता हूँ उसे कोई जादू भी आता है। अरे नहीं तो उसे कैसे पता चल जाता है कि आज मेरे साथ, मेरे आसपास क्या हो रहा है। उस रोज़ सोमवार के दिन मैं थोड़ा परेशान सा था। जिंदगी में होने वाली रोज़ की उथल पुथल। 9 बज गए थे। मैंने रेडियो ऑन किया। मैं हूँ सुहानी, मैं माइक के इस पार, आप लोग उस पार, पर हम लोग जुड़े हैं आपके इस फरमाइशी गानों के प्रोग्राम के थ्रू। नहीं, मुस्कुराहट कहाँ से आती है बताइए? आकाश के रंगों से, या बारिश की बूंदों से, या फिर फूलों के हंसने से? मुझे भी नहीं पता, पर जहाँ भी होती है वहाँ ये दुनिया और भी रंगीन और भी खूबसूरत होने लगती है। छोड़िए आने वाले कल की चिंता, जो भी है आज है, तो फिर खुलकर हंसकर क्यों ना जिए। जिंदगी तो जैसे एक आईना है, अगर हम मुस्कुराए तो ये भी मुस्कुराएगी। इसी बात पर अभी ये गाना सुनिए किशोर दा की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मुझे आगरा आए हुए 5-6 महीने हो चले थे। घर से दूर था मैं, पहली बार अलग था, पर अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। सुहानी की आवाज़ हमेशा साथ ही रही। मैं क्यों ना कहूँ सच, वैसे सच तो यही था कि मुझे सुहानी से प्यार हो गया था, जिसे कभी देखा भी नहीं था, पर ऐसा लगने लगा था कि जानता हूँ सालों से। उसकी ज़िंदगी से भरपूर बातें, जैसे मेरे अंदर कुछ नया पनपने लगा था, कुछ ऐसा जो खुश था और जो पहले वाले रोहित से अलग था। मैं खुद ही दिन भर कॉलेज में गुनगुनाता रहता था। नहीं फ़र्क पड़ता था कि किसी की नज़रें मुझ पर ठहरी हैं या नहीं। चीज़ों को देखने का, लोगों को समझने का थोड़ा नज़रिया भी बदला था मेरा। अब तक तो मैं यही सोचता था कि कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता या मुझसे दोस्ती नहीं पसंद किसी को, पर मैंने भी तो ज़्यादा कोशिश नहीं की थी। हर कोई एक सा तो नहीं होता ना। औरों का ज़्यादा नहीं पता मुझे, पर मेरा लोगों को देखने का नज़रिया बदला तो लोग भी बदलने लगे थे। सब कुछ सुहाना हो चला था एक सुहानी के आसपास होने से। अभी तक तो मैं उसे सुनता ही रहा था, पर अब उसे मिलना भी चाहता था, उसे देखना चाहता था। ऐसी कोई चाहत तो नहीं थी वैसे कि वो भी मुझे चाहे उसी तरह जिस तरह मैं उसे चाहने लगा था, पर उससे मिलकर ये बताना ज़रूर चाहता था कि उसके होने से मेरे आसपास सब कुछ कितना बदल गया है। पर उससे मिलना इतना आसान तो नहीं होगा। ऐसे
ऐसे कहाँ मिल लूँ मैं उससे? ओह हाँ, उसके फरमाइशी गानों वाले प्रोग्राम के लास्ट में क्विज होता है और लकी विनर को मौका मिलता है स्टूडियो में जाने का, सबसे मिलने का। ऐसे तो गाने सुनना मुझे पसंद है, सुनता भी हूँ, पर क्विज जीतने के लिए मुझे थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज रात जैसे ही फिर घड़ी की छोटी सुई 9 और बड़ी 12 पर पहुंची, मैंने तकिए के पास सिरहाने पर रेडियो रखा और दिल सुहानी की आवाज़ के इंतज़ार में था। सर्द रात थी। मैंने तखत पर पड़ा मोटा कंबल ऊपर तक खींच लिया और आंखें बंद की ही थी कि उसकी आवाज़ की खनक गूंज उठी। 9 PM बाय द स्टूडियो क्लॉक। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी गानों का प्रोग्राम और मैं सुहानी। तो आज के हमारे पहले कॉलर हैं भोपाल से। वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल में हैं, किसी को चाहते हैं पर इजहार करने से डरते हैं। उनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं उदित नारायण जी की आवाज़ में ये गाना, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, फिल्म रंगीला से। मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि कुछ दिन पहले तक तो मैं सोचा करता था कि मिलूं कैसे सुहानी से, और आज कॉल आया मुझे स्टूडियो से। इस सप्ताह का लकी विनर हूँ मैं। परसों फ्राइडे रात को 9 बजे वाले शो में मुझे बुलाया है। वहाँ मैं अपने पसंदीदा आरजे से भी मिल सकता हूँ और वहाँ कैसे होता है सब देख भी सकता हूँ। ये बीच के 2 दिन ऐसे कटे मानो 2 साल। और फिर शुक्रवार की रात भी आ गई थी। मैंने अपनी फेवरेट हल्के नीले रंग वाली शर्ट पहनी और ब्लैक जीन्स ब्लैक ब्लेजर में तैयार था। घर से निकलने से पहले आईने में देखकर बालों में थोड़ा जेल भी लगाया और आंखों पर नई गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा। दिसंबर की ठंडी रात थी और मैं अपनी बाइक से स्टूडियो तक पहुंचा। जाने क्यों आज हवा में ठिठुरन भी नहीं लगी। और दिन तो मैं ऊपर तक बंद गले का स्वेटर और कानों पर टोपी के ऊपर से मफलर भी बांध लेता था। बाहर अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई और जैसे ही अंदर पहुंचा, मानो मेरा दिल अजीब सी बेचैनी थी, कुछ खुशी भी और सुहानी को इतने करीब से देखने की, पहली बार मिलने की नर्वसनेस भी। वहाँ बहुत सारे ऑफिसेस थे, सभी में कोई ना कोई आरजे था। अब उसे कैसे पहचानूं? इसी कश्मकश में था कि तभी किसी ने पूछा कि मैं यहाँ कैसे और किससे मिलना है। मैंने उसे बताया कि मैं लकी विनर हूँ इस वीक का और आरजे सुहानी से मिलना चाहता हूँ। तो उसने एक ऑफिस की तरफ इशारा किया। उसने अपने गले में लाल रंग का स्कार्फ डाल रखा था, कंधे तक बाल बिखरे थे। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। ऑफिस का दरवाज़ा खुला ही था तो मैं धीरे से जाकर कुछ दूर पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्टूडियो के कंसोल पर वो कभी गाना धीमा तो कभी तेज कर रही थी। कानों पर हेडफोन लगे थे। वो शो पर लाइव थी। उसने मुझे साइड से देख लिया था। गाना लगाकर वो मेरी तरफ पलटी। कंसोल की छोटी छोटी लाइट्स की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वो मुझसे कुछ तो कह रही थी, पर जैसे मैं वहाँ था ही नहीं। ये सुहानी कैसे हो सकती है? ये वो लड़की कैसे हो सकती है जिसकी आवाज़ ने मेरी दुनिया ही पलट दी थी? उसके चेहरे का कुछ हिस्सा जला हुआ था। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ। बुत-सा हो गया था। तभी किसी की फरमाइश पर उसने अगला गाना चला दिया। स्टूडियो में उसकी आवाज़ इतने करीब से सुन रहा था, उसे देख रहा था। दिस इज सुहानी फ्रॉम 92.7 बिग FM आगरा से। अगला गाना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। उससे हाथ मिलाकर बातें करके गिफ्ट हैम्पर लेकर मैं बाहर निकल आया था। उसने क्या कहा क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता चला, पर हाँ,
खूबसूरती होती क्या है असल में, ये सबक आज पता चल गया था मुझे। यूं तो खामोशियां भी बोलती हैं, यूं तो खामोशियां भी बोलती हैं जिनसे बातें नहीं होती। इश्क तो उनका भी कायम रहता है, एक तरफा ही सही, जिनकी मुलाकातें नहीं होती। बस ये कहानी यहीं तक।